हेलो दोस्तों, हाउ यू? कैसे आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं आप सभी लोग बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, मजे कर रहे होंगे। तो दोस्तों, हमने लेक्चर हाई 05 में हमने इलिप्स से संबंधित बहुत सारी चीजें पढ़ी थी। हमने पढ़ा था उसके फोकस के बारे में और मेजर एक्सिस के बारे में, माइनर एक्सिस, लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस, लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस, बहुत सारी चीजें हमने पढ़ा था। आज हम लेक्चर हाई 06 में बात करने वाले हैं। उसी से रिलेटेड जो हमारा बचा हुआ है उसकी हम बात करेंगे। तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है रमेश कुमार और हमारा और आपका प्यारा सा छोटा सा खूबसूरत सा चैनल गिनतारा ज्ञान में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में नोटिफिकेशन बेल आइकन को भी दबा दें ताकि जब भी हम नया वीडियो अपलोड करें आप तक पहुंच सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं जो कुछ भी उससे रिलेटेड बचा हुआ है। हमने बात किया था कि एक जो इलिप्स का फॉर्म होता है वह कुछ इस प्रकार से होता है ना। ये एक इलिप्स है। अब एक इलिप्स के दो फॉर्म्स बनेंगे। कार्तीय तल में यानी कार्टेशियन प्लेन में एक इलिप्स के दो फॉर्म बनते हैं। कैसा? एक तो होगा हॉरिजेंटली इलिप्स, हॉरिजेंटली इलिप्स, ठीक है, और दूसरा बनेगा वर्टिकली, वर्टिकली इलिप्स। ठीक है। अब ये क्या होते हैं? हॉरिजेंटली मीन्स है, ये मान लीजिए कि हमारा एक्स एक्सिस है, सॉरी एक्स एक्सिस नहीं, एक्स एंड वाई एक्सिस दोनों है, यानी कि ये कार्टेशियन प्लेन है। इसे हम कहेंगे एक्स एक्सिस। क्या नाम देंगे इसको? एक्स एक्सिस। और इसको नाम देंगे वाई एक्सिस। क्या नाम देंगे इसको? इसको नाम देंगे वाई एक्सिस। ठीक है। तो जब हमारा इलिप्स, हमारा जो इलिप्स होगा उसके फोकस पॉइंट, उसके फोकस पॉइंट जब एक्स एक्सिस पे लाई करेंगे, व्हेनेवर फोकस पॉइंट ऑफ इलिप्स लाई इन द एक्स एक्सिस, तब इसको हम क्या कहेंगे? हॉरिजेंटली एलिप्स। ठीक है। इसे क्या कहेंगे? हॉरिजेंटली एलिप्स। और क्योंकि हमें पता था कि हमने लेक्चर हाई 05 में पढ़ा है कि यदि किसी यानी एक्स एक्सिस में फोकस पॉइंट लाई करते हैं तो उसका मेजर एक्सिस भी किधर होगा? एक्स एक्सिस में ही होगा। तो जिधर की तरफ हमारा लेंथ ज्यादा होती है इलिप्स की, उसमें उसको ही क्या कहेंगे? यानी एक्स एक्सिस में लेंथ ज्यादा है तो इसे कहेंगे हॉरिजेंटली। अगर यही लेंथ अगर वाई एक्सिस में ज्यादा हो जाती तो इसे हम कहते हैं वर्टिकली इलिप्स। जैसे ये है हमारा कार्टेशियन प्लेन, ये है हमारा कार्टेशियन प्लेन और ये है वाई एक्सिस, ये है हमारा वाई एक्सिस और ये हो गया एक्स एक्सिस। ठीक है ना। तो मान लीजिए कि ये हमारा जो इलिप्स है ना वो इस प्रकार से हो जाए, ये इलिप्स हमारा इस प्रकार से हो जाए और इसके जो फोकस पॉइंट है ना, इसके जो फोकस पॉइंट है ये वाई एक्सिस में लाई करें, इसके जो फोकस पॉइंट है वो वाई एक्सिस में लाई करे, तो इसको हम नाम देंगे, इसका क्या नाम देंगे? वर्टिकली इलिप्स। तो आई होप आप अच्छे से समझ गए होंगे इसको कि जब एक इलिप्स एक्स एक्सिस में इसके दोनों फोकस पॉइंट लाई करेंगे तो उसे कहेंगे हॉरिजेंटली इलिप्स, और जब एक इलिप्स जो है उसके फोकस पॉइंट वाई एक्सिस पे लाई करेंगे तो उसे कहेंगे वर्टिकली इलिप्स। तो प्यारे बच्चों, दिया है रिलेशनशिप बिटवीन सेमी एक्सिस, सेमी माइनर एक्सिस एंड द डिस्टेंस ऑफ द फोकस फ्रॉम द सेंटर ऑफ, सेंटर ऑफ द इलिप्स। ठीक है। तो अब आपको ये समझ में शायद ना आ रहा हो कि सेमी मेजर एक्सिस और सेमी माइनर एक्सिस, तो आप इसको समझने के लिए लेक्चर हाई 05 को जरूर देखें। उसमें ये सब सारा सब कुछ बताया गया है कि सेमी माइनर एक्सिस क्या है, सेमी मेजर एक्सिस क्या है, इसके बारे में डिस्कशन किया गया है, उसको आप देख लें। तो ये समझिएगा, ये हमारा एक इलिप्स है, ये हमारा एक इलिप्स है। तो इस इलिप्स को हमने कार्टेशियन प्लेन दे दिया। ठीक है। इस इलिप्स के दो पॉइंट है, फोकस पॉइंट, इसका नाम दिया F1 और इसका नाम दिया हमने F2।
तो कह रहा है रिलेशनशिप बिटवीन सेमी माइनर एक्सिस और सेमी मेजर एक्सिस एंड सेमी माइनर एक्सिस एंड द डिस्टेंस ऑफ द फोकस, डिस्टेंस ऑफ द फोकस फ्रॉम सेंटर ऑफ द एलिप्स। तो ये क्या है, एक ऐसा लाइन सेगमेंट जो दोनों फोकस पास होता है, दोनों फोकस से पास होता है, उसे हम मेजर एक्सिस नाम देते हैं। ये क्या होगा, ये हमारा मेजर एक्सिस है, ठीक है। और ये क्या है हमारा, जो मेजर एक्सिस के परपेंडिकुलर हो और सेंटर से पास होता हो, उसे कहेंगे माइनर एक्सिस। क्या कहेंगे इसको, माइनर एक्सिस। अब ठीक है, तो ये जो यहां से डिस्टेंस है, इसको हमने नाम दिया, इसको P नाम दे देते हैं, इसको R, इसको नाम देते हैं Q। तो यहां से R से लेकर के P तक की जो डिस्टेंस है, इसको कहा जाएगा मेजर एक्सिस। और जो Q से लेकर के S तक की जो डिस्टेंस है, इसका नाम देंगे माइनर एक्सिस, ठीक है। तो पिछले लेक्चर में आपको बताया गया था कि यहां से, ये सेंटर से लेकर के इसके वर्टिस तक की जो दूरी होती है ना, ये यहां तक की, ये कितनी डिस्टेंस होती है, ये होती है A, ठीक है। और इसके बाद क्या है कि ये जो डिस्टेंस है हमारी सेंटर से लेकर Q तक की जो डिस्टेंस है, इसको क्या नाम देंगे, ये हो जाएगी हमारी B। ये डिस्टेंस कितनी हो गई, B हो गई। तो कुल मिलाकर के हमारा यहां से यहां तक ये हो गया A, और यहां से यहां तक ये हो गया पूरा B, ठीक है। और एक बात और समझ लें, ये जो F1 से लेकर के O तक, F1 से लेकर के O तक, ये जो डिस्टेंस है ना, इसका नाम देंगे C, ठीक है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है इसमें कि रिलेशन बिटवीन सेमी मेजर एक्सिस, सेमी माइनर एक्सिस एंड द डिस्टेंस ऑफ द फोकस, डिस्टेंस ऑफ द फोकस फ्रॉम द सेंटर। तो इसके जो माइनर एक्सिस है ना, माइनर वर्टिस को इसको फोकस पॉइंट से जोड़ देते हैं, ठीक ना, फोकस फ्रॉम द सेंटर, इन दोनों को हम इसको अब जोड़ देते हैं। इसके बीच में हम एक रिलेशन निकालते हैं। तो सबसे पहले एक रिलेशन समझ लेते हैं इनके बीच में, कि जैसे हमने यहां पर नाम दिया इसको F1 O, F1 से लेकर के O प्लस, और O से लेकर के P, O से लेकर के P तक, O से लेकर P और प्लस, इसमें फिर से एक बार F2P जोड़ दे। तो जो ये है ना F1 से O और O से लेकर के P, और इसके बाद F2 से P इसमें जोड़ दिया जाए, तो ये बराबर हो जाए किसके, F1 से P प्लस F1 से P और F2 से P तक डिस्टेंस। अच्छा एक बात और समझें, एक बात ये समझ लें कि जो हमारा सेंटर होते हैं ना, सेंटर फोकस पॉइंट, जो हमारे फोकस पॉइंट दिए गए हैं, जो ये हमारी बची डिस्टेंस है, ये RF1 और ये F2P, जो डिस्टेंस यहां छूट रही है सेंटर के बाद इधर की और ये इधर की, ये दोनों ही डिस्टेंस इक्वल होंगी, यानी RF1 और F2P, ये दोनों डिस्टेंस क्या होती है, इक्वल होंगे एक दूसरे के ये इक्वल हो जाएंगे। और एक बात और समझ लें कि जो F1 से लेकर के Q तक डिस्टेंस है, F1 से Q तक की डिस्टेंस प्लस Q से लेकर के F2, अगर इन दोनों डिस्टेंस को जोड़ दें तो यह बराबर हो जाए किसके, मेजर एक्सिस, लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस के, ये मेजर एक्सिस के बराबर हो जाएगी। मींस ये कह सकते हैं कि ये चीज जो होगी बराबर होगी किसके, आरपी के बराबर हो जाएगी, ठीक है। तो इतना समझ में आया होगा। अब समझते हैं आगे। तो ये F1O और ये OP प्लस F2, तो देखो समझिएगा, F1 से O और O से
O से P, F1 से O और O से P, तो इतना हो गया ये। अब ये हमने बताया कि F2 मैंने F2P जोड़ दिया, तो ये तो इसके बराबर था, जहां मैं इसको जोड़ू चाहे इसको जोड़ू, बात बराबर है। तो जब इस यहां से यहां तक ये कवर हो गया था पूरा एक बार, और इसमें फिर से ये जोड़ दिया गया, तो पूरा क्या हो गया, ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 2A। लेकिन इसमें एक बात और समझ लें कि जो F1 है, F1 जो P है, F1P होगा, ये किसके बराबर होगा, F1P बराबर होगा F1O। देखो ये F1 है, ये P है, F1 से P तक की डिस्टेंस, इसमें दो, हाँ इसको डिवाइड कर लीजिए दो भागों में, F1 से O प्लस, और ये हो जाएगा O से P तक, O से P तक, ठीक है, ये बराबर हो जाएंगे दोनों। अब इसके बाद क्या समझते हैं, सबसे पहले ये समझ लें कि F2 से लेकर के P तक की डिस्टेंस कितनी होगी, ये F2 से P तक की डिस्टेंस कितनी होगी, तो हमने आपको बताया कि ये जो डिस्टेंस हमारी कितनी है टोटल, ये है पूरी A, और ये डिस्टेंस कितनी है यहां से यहां तक, सेंटर से फोकस पॉइंट तक की, ये है हमारा C। तो अगर A में से पूरे यहां से यहां तक के डिस्टेंस में से अगर ये C हटा दिया तो कौन बचेगा, ये। तो इस प्रकार से जो बचा हुआ भाग है ना, जो सेंटर के बाद बचा हुआ भाग है, उसकी डिस्टेंस कितनी होगी, A माइनस C, यानी कि ये वाली जो लेंथ होगी हमारी कितनी होगी, A माइनस का C। तो समझते हैं इसको कि इसकी टोटल लेंथ कितनी आएगी, तो F1O हमारा कितना है, F1O जो हमारा है वो कितना है, C है। तो इसमें रख देते हैं F1O प्लस OP प्लस F2P बराबर, तो F1O कितना हो गया हमारा, C हो गया, प्लस OP कितना हो जाएगा, OP हमारा हो गया A। अब इसके बाद हमारा F2P कितना हो गया, F2P हमारा हो गया कितना, A माइनस का C, तो C से C हो गया कैंसिल, ये कितना बचा, 2A। तो समझ में आया ना कि जो अभी मैंने जोड़ा ये लेंथ क्या हो जाएगी, तो चाहे मैं इसको रखूं, चाहे इसको यहां पर रखूं, और चाहे F1P को रखूं, दोनों ही बातें क्या है, सेम है। F1R को चाहे रखूं और चाहे F2P को रखूं, तो ये कितना बराबर हो जाएगा, किसके बराबर हो जाएगी टोटल, ये 2A के बराबर हो जाएगा। और आपको यही बताया गया था कि लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस कितनी होगी, 2A के बराबर, ठीक है। लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस 2A के बराबर होगा। अगर हम बात करें कि लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस कितना बताया था हमने आपको, 2B, तो ये हो गया लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस और ये लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस। तो आई होप स्टूडेंट आपको समझ में आ गया होगा। तो अगर समझ में आ गया है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दे, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। तो आगे समझते हैं कि ये आपको बताया गया है कि जो एक माइनर एक्सिस होता है, माइनर एक्सिस ये परपेंडिकुलर होता है किस पर, मेजर एक्सिस पर ये परपेंडिकुलर होता है ना। तो जो परपेंडिकुलर जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट हो कहां पर होगा, वह होगा सेंटर पर। तो ये दूसरे क्या हो गए, परपेंडिकुलर हो गए। तो अब समझिए जरा कि ये F1, मैं यहां पर से ट्रायंगल क्रिएट हो रहा, F1 Q और O का एक ट्रायंगल क्रिएट हो रहा, देख रहे हैं आप, है ना। तो इसको हम बाहर निकाल लें, तो ये ट्रायंगल इस प्रकार से हो गया, इसका नाम देंगे F1, और ये हो गया O, और ये हो गया हमारा Q, ठीक है। अब ये हो गया परपेंडिकुलर, तो इसकी डिस्टेंस कितनी है, ये डिस्टेंस C है, और इसकी डिस्टेंस कितनी है, B है। तो हमें फाइंड करना है F1Q को हमको फाइंड करना। और इसी प्रकार से बेटा, सेकंड वाले में एक ट्रायंगल क्रिएट हो रहा है, ट्रायंगल F2 से O और O से Q, F2 से O और O से Q, तो ये एक ट्रायंगल क्रिएट हो गया ऐसे, ठीक है। इसकी डिस्टेंस O से लेकर के ये O हो जाएगा, और ये F2 हो जाएगा, और ये हो गया हमारा Q। तो O से F2 कितना हो गया, C, और ये कितना हो गया, B, ठीक है। अब समझिएगा, हमें सबसे पहले हमको निकालना F1C प्लस F1Q, हमें फाइंड करना है F1Q
F1 Q फाइंड करना है, प्लस इसके बाद जोड़ना किसको, Q F2 QF2 जोड़ देना है। और अभी हमने आपको बताया है कि ये F1 सेंटर से लेकर के ये माइनर वर्टिस तक की जो डिस्टेंस होगी, दोनों डिस्टेंस अगर जोड़ दिया जाए तो क्या हो जाएगा, ये मेजर एक्सिस के बराबर हो जाएगा। तो मेजर एक्सिस ये 2a इसके बराबर हो गया। हमें फाइंड करना है F1Q कितना होगा, है ना, F1Q कितना होगा, F1Q कितना होगा। तो ये बन गया क्या, ये बन गया एक राइट एंगल ट्रायंगल, और राइट एंगल ट्रायंगल में प्रॉपर्टी लगा दी किसकी, पाइथागोरस की। तो ये कितना हो जाएगा, लंब का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर बी स्क्वायर, और प्लस कितना हो जाएगा, ये प्लस आधार का स्क्वायर यानी सी का स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो गया इसकी डिस्टेंस, प्लस अब F2 निकाल लो, F2Q निकाल लीजिए। तो F2Q कितना आ जाएगा, अंडर रूट, ये भी सेम कितना है, ये हमारा जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी है, b है, b का स्क्वायर प्लस, और ये बेस डिस्टेंस कितनी है, c है। तो ये दोनों इस प्रकार से इक्वल हो गए। अब ये कितना आ गया 2a, तो ये दोनों सेम है ना, दोनों सेम है, तो इन दोनों को हम जोड़ देते हैं तो कितना हो जाएगा, ये 2, ये हो जाएगा बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इक्वल टू 2a। तो 2a से 2 से 2 कैंसिल हो गया, कितना बचेगा, ये हो जाएगा अंडर रूट बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। हमने स्क्वायर कर, स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दिया, स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, ये बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर अंडर रूट हट गया, और ये कितना, सॉरी ये ए था, ये हो जाएगा कितना ए स्क्वायर। ठीक है, हमें फाइंड करना है इसमें, सबसे पहले हमें इसमें फाइंड करना है सेमी मेजर एक्सिस, सेमी मेजर एक्सिस फाइंड करना है। तो सेमी मेजर एक्सिस फाइंड करने के लिए सीधा फार्मूला क्या है, तो ये है, इसे कहेंगे ये सेमी मेजर एक्सिस, ये सेमी मेजर एक्सिस। ठीक है, तो मेजर एक्सिस जो लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस होती है ना, अगर उसको हम हाफ कर देते हैं तो उसे ही कहा जाता है सेमी मेजर एक्सिस, सेमी मेजर एक्सिस। ठीक है, अब तो सेमी मेजर एक्सिस का फार्मूला क्या होगा, ए इज इक्वल टू अंडर रूट बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। अब सेमी मेजर एक्सिस जब निकल आएगी, तो अगर हमसे पूछा गया है कि लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस कितनी होगी, तो लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस कितनी हो जाएगी, लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस हो जाएगी 2a, उस यानी कि इसका सेमी मेजर एक्सिस का हम कर देंगे ट्वाइस, तो 2 से गुणा करवा देंगे, तो हमें निकल आएगी क्या, लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस। अब इसके बाद हमें अगर फाइंड करना है सेंटर से फोकस पॉइंट के बीच की दूरी, सेंटर से फोकस पॉइंट के बीच की दूरी, तो सी स्क्वायर इसको भेज दो उधर, कितना हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर। अब क्या करें, इस दोनों साइड में क्या कर दें, स्क्वायर रूट कर दें, तो ये क्या निकल आया, इसे कहेंगे डिस्टेंस बिटवीन सेंटर एंड फोकस पॉइंट। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, फोकस पॉइंट, इन दोनों के बीच के ये डिस्टेंस हो जाएगी सी ऐसे निकालेंगे, तो सी इज इक्वल टू, सी मीन्स है कि डिस्टेंस बिटवीन सेंटर एंड फोकस पॉइंट, तो अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसका फार्मूला हो जाएगा। आगे समझते हैं, अगर हमें फाइंड करना है सेमी माइनर एक्सिस हमें फाइंड करना है, तो सेमी माइनर एक्सिस कैसे फाइंड करेंगे, इसमें क्या कर देंगे, हमें पता है सेमी माइनर एक्सिस हमारा क्या है, ये बी लेंथ है, ये सेमी माइनर एक्सिस। तो इसमें क्या करेंगे, बी को रोक लीजिए, बी स्क्वायर, और इस सी स्क्वायर को उधर भेज दिए, तो ए स्क्वायर माइनस का हो जाएगा ये सी स्क्वायर, तो कितना बी स्क्वायर टू कितना आ गया, अंडर रूट, ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर। तो ये हो गया हमारा सेमी माइनर एक्सिस। तो आई होप स्टूडेंट आपको ये समझ में आ गया होगा कि हम सेमी माइनर एक्सिस कैसे निकालेंगे और सेमी मेजर एक्सिस कैसे निकालेंगे, और इसके बाद डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ एंड फोकस पॉइंट। तो प्यारे बच्चों, नेक्स्ट जो दिया गया है, स्पेशल केस ऑफ एन इलिप्स। एक इलिप्स के कुछ स्पेशल केस होते हैं। फर्स्ट केस जो दिया गया, व्हेन c इज इक्वल टू 0 बोथ फोकी मर्ज टुगेदर विद द सेंटर ऑफ द इलिप्स एंड a स्क्वायर इज इक्वल टू b स्क्वायर, दैट इज a इज इक्वल टू b एंड सो दैट इलिप्स बिकम सर्कल, है ना। तो हमने अभी तक क्या पढ़ा था कि c स्क्वायर इज इक्वल टू क्या था, a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर। तो इसमें ये बोल रहा है
वन सी इज इक्वल टू जीरो, अगर सी इज इक्वल टू कितना हो जाए, जीरो हो जाए, इसमें सी इज इक्वल टू अगर जीरो हो जाए तो बेटा कितना हो जाएगा, ये जब सी हमारा जीरो हो जाए तो कितना बचेगा, ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर, और ये इधर आ जाएगा तो ये हो जाएगा बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, और इसके स्क्वायर क्या हो गया, कैंसिल हो गया, तो ए इज इक्वल टू कितना हो गया, बी हो गया। तो बोल क्या रहा है इसमें कि अगर c इज इक्वल टू अगर जीरो हो जाए, c इज इक्वल टू जीरो हो जाए, जब c इज इक्वल टू जब जीरो हो जाएगा विद द सेंटर ऑफ द इलिप्स एंड ए स्क्वायर, तब क्या हो जाएगा, ये ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर क्या हो जाएगा, इक्वल टू ए स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर हो जाएगा। तब ये स्क्वायर इसके दोनों कैंसिल हो गए तो ए इक्वल टू बी हो गया। तो समझिएगा बेटा, ये क्या एक इलिप्स था, ये एक इलिप्स था, और ये इलिप्स क्या था, ये सी, ये सी है, और ये हमारा है ओ, ये हो गया हमारा, हाँ इसको F1, और ये इसका वर्टिस हो गया, ठीक है, ये हो गया हमारा बी, और ये हो गया पूरी लेंथ हो गई हमारी ए। तो अगर इसमें सी क्या हो जाए ना, डिस्टेंस फोकस पॉइंट क्या हो जाए, ये जीरो, यानी कि सेंटर में चिपक जाए, सेंटर में जाकर के चिपक जाए, मर्ज टुगेदर विथ। अब क्या होगा, बोला ए इज इक्वल टू बी हो जाएगा, तो जैसे ही ए इज इक्वल टू बी हो जाएगा, ए इज इक्वल टू जैसे ही बी हो जाएगा, तो इसका मतलब कि ये क्या हो जाएगा, ए और ये बी, ए और बी जैसे इक्वल हो गए तो ये क्या बन गया, ये एक सर्कल की रेडियस बन गए, और रेडियस आपको पता है रेडियस क्या होती है, इक्वल होती है। तो ये क्या हो जाएगा, ऐसी कंडीशन जब ए इज इक्वल टू बी हो जाएगा, तब क्या ये इलिप्स जो होगी कन्वर्ट हो जाएगी किस पर, ये इलिप्स कन्वर्ट हो जाएगी एक सर्कल के रूप में। तो जो सर्कल है ना, ये एक इलिप्स का स्पेशल केस है, ठीक है। सेकंड में क्या बोल रहा है, वन सी इज इक्वल टू जीरो, यानी सी इज इक्वल टू ए हो जाए, जब c इज इक्वल टू ए हो जाएगा तो समझते हैं। तो जैसे यहां पर सी स्क्वायर दिया है, और ये बी स्क्वायर माइनस का, सॉरी ये दिया ए स्क्वायर और माइनस का बी स्क्वायर, तो सी की जगह हम क्या रख दें, ए स्क्वायर हो जाएगा, और ये ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब क्या हो जाएगा, इस प्रकार से हमारा बी क्या हो जाएगा, इस प्रकार से जैसे ही ए स्क्वायर रखा गया तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर इक्वल टू माइनस का बी स्क्वायर, ऐसा हो गया, दोनों कैंसिल हो गए, तो बी इक्वल टू कितना आ गया, बी स्क्वायर इक्वल टू हो गया जीरो, देन बी इक्वल टू कितना आ गया, बी इक्वल टू भी जीरो हो गया। तो क्या बोल रहा है कि जब अगर सी की वैल्यू हम ए रख दें, सी को ए मान लें, तो बी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तब जो ये इलिप्स होगा ना हमारा, ये इलिप्स, ये जो ऐसे ये जो हमारा बी था ना, ये चिपक जाएगा आकर के किसमें, सेंटर में चिपक जाएगा। तो क्या हो जाएगा, ये जो F1 है ना, F1 और ये F2, ये दोनों क्या हो जाएगा, ये पूरी तरह से चिपक जाएगा, और ये एक सेगमेंट लाइन के रूप में कन्वर्ट हो जाएगा। ये क्या बन जाएगा, F1 से F2, ये एक पूरी सीधी लाइन बन जाएगी, एक सीधी लाइन बन जाएगी, F1 और ये F2, इस प्रकार से पूरी एक लाइन बन जाएगी, ठीक है ना। तो बस इसका मतलब इतना ही था, जो स्पेशल केस ऑफ द इलिप्स था, उसका कहने का मतलब यही था कि अगर सी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर है, अगर सी यानी सी जीरो हो जाए तो ये क्या बन जाएगा, एक इलिप्स बन जाएगी, यानी जब कंडीशन आ जाएगी ए इज इक्वल टू बी की। और दूसरे में बोल रहा है अगर सी इज इक्वल टू को हम ए मान ले तो फिर क्या कन्वर्ट हो जाएगा, ये जो लाइन होगी ना F1 से F2, एक सेगमेंट बन जाएगा, फिर इलिप्स रह ही नहीं जाएगा, ठीक है, क्या बन जाएगी, एक सेगमेंट ऑफ लाइन बन जाएगी। तो प्यारे बच्चों, अब हम पढ़ेंगे इसेंट्रिसिटी, इसेंट्रिसिटी ऑफ इलिप्स, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो हम पढ़ने जा रहे हैं इसेंट्रिसिटी ऑफ द इलिप्स। सबसे पहले ये समझ लें कि इसेंट्रिसिटी है क्या। तो इसेंट्रिसिटी जो होती है ना कि किसी भी इलिप्स की, तो ये हमारा क्या है, F1 और ये हमारा है A, ठीक है। ये डिस्टेंस हमारी हो गई A, तो इसको नाम देंगे A,0, और ये हो गया हमारा कितना, C,0। इसके बाद ये कितना हो जाएगा, -A,0,
और एक फोकस पॉइंट ये होगा F2 नाम देंगे इसको, ये हो जाएगा माइनस का C कॉमा 0 और ये हो जाएगा 0 कॉमा B एंड ये हो गया 0 कॉमा माइनस का B। ठीक है, ये हो गया हमारा सेंटर 0 कॉमा 0। आप समझते हैं तो इसेंट्रिसिटी ऑफ द सर्कल है क्या, सॉरी इलिप्स, इसेंट्रिसिटी ऑफ द इलिप्स, तो ये एक रेशियो है। ठीक है, इसेंट्रिसिटी ऑफ द इलिप्स ये रेशियो है, किसका किसका, ये रेशियो है डिस्टेंस बिटवीन सेंटर एंड फोकस पॉइंट अपान में, और क्या लिखेंगे इसमें, सेमी मेजर एक्सिस, ये इन दोनों के बीच का रेशियो है। तो पहली बात क्या है कि इसेंट्रिसिटी है क्या, इसेंट्रिसिटी जिसको हम ई से डिनोट करते हैं, है ना, ई से क्या डिनोट करते हैं इसको, ई से। तो इसेंट्रिसिटी ऑफ इलिप्स है क्या, तो इसेंट्रिसिटी ऑफ द इलिप्स जो है वह इलिप्स के डिस्टेंस बिटवीन सेंटर एंड फोकस पॉइंट, तो डिस्टेंस बिटवीन सेंटर और फोकस पॉइंट की डिस्टेंस कितनी है, c है, c, यहां से यहां तक डिस्टेंस कितनी दी गई है, c दी गई है, ये कितनी है डिस्टेंस, ये है c, और इधर भी उतनी है, तो कितना हो जाएगा, ये c हो जाएगा। एक ही फोकस पॉइंट लेंगे, केवल एक फोकस पॉइंट से, चाहे इधर बार ले लीजिए चाहे इधर बार ले लीजिए, तो c, और सेमी मेजर एक्सिस की डिस्टेंस कितनी होती है, सेमी मेजर एक्सिस, ये हमारा हो गया सेमी मेजर एक्सिस, कितना हो जाएगा, ये डिस्टेंस a हो गई, तो ये डिस्टेंस कितनी होगी, a, तो E इक्वल टू कितना होगा, E इक्वल टू आएगा हमारा C बाई A, तो ये हो गई इसेंट्रिसिटी ऑफ द इलिप्स। ठीक है, अब समझिएगा बेटा, आज समझते हैं इसको आगे, कि मान लीजिए ये जो हमारा, एक मिनट बेटा, एक मिनट, मार्कर की इंक खत्म हो गई। तो इसके फोकस पॉइंट को हम इस प्रकार ले लें, जैसे कितना था, 0,0 था, और ये इसका फोकस पॉइंट था, इस फोकस पॉइंट को हम क्या नाम दिया था, C,0 दिया था, और ये कितना फोकस 2 था, इसको मैंने नाम दिया C,0, है ना। तो क्या मैं इस पॉइंट को ये भी तो नाम दे सकता हूं, ये कितना हो जाएगा C, और C की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहां समझिएगा, C की वैल्यू कितनी हो जाएगी, C इक्वल टू आ जाएगा AE, C इक्वल टू हो जाएगा AE, तो कितना हो जाएगा ये, तो C की वैल्यू हम ट्रांसफर कर सकते हैं किससे, AE,0, AE,0 हो जाएगा, ये भी कितना हो जाएगा, इसको भी नाम देंगे AE,0, ये कितना हो गया, A,0 रहेगा, और ये B एज वेल एज रहेगा, ये माइनस का B,0 हो गया, और ये माइनस का A,0 हो गया, इस प्रकार से। ठीक है, अब समझिए बड़ा कि इसेंट्रिसिटी हम किस प्रकार से फाइंड कर सकते हैं। इसेंट्रिसिटी कई बार क्या होता है, हमें सेमी मेजर एक्सिस दिया जाता है और सेमी माइनर एक्सिस दिया जाता है, और पूछता है कि इसेंट्रिसिटी ऑफ द इलिप्स क्या होगी, है ना। तो कई बार मान लीजिए आपको फोकस पॉइंट डिस्टेंस दे दिया, फोकस डिस्टेंस दे दिया, और सेमी मेजर एक्सिस की डिस्टेंस दे दिया, लेकिन अगर आपको यहाँ पर सी ना दिया हो, यानी कि फोकस डिस्टेंस नहीं दी गई है, वो दिया है मेजर एक्सिस, सेमी मेजर एक्सिस और सेमी माइनर एक्सिस, इतना दिया है, तो कैसे फाइंड करेंगे। तो जैसे हमने पढ़ा अभी इससे पहले सी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर, ये हमने पढ़ा था। अगर इस सी की वैल्यू हम ट्रांसफर कर दे किससे, ए से थी, ए का होल स्क्वायर हो जाएगा, ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर, है ना। अब इसके बाद ये आया ए स्क्वायर और इनटू हो जाएगा ए ई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर, इसको ए इधर ले आइए, तो ए स्क्वायर ई स्क्वायर और माइनस का ए स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर, ऐसे हो गया। ए स्क्वायर को ले लीजिए कॉमन, तो ई स्क्वायर माइनस का 1 बचेगा इक्वल टू कितना हो जाएगा ये, तो ये बचे कितना, सॉरी माइनस का बचेगा, माइनस का बी स्क्वायर। ठीक है, अब क्या करते हैं, अब क्या करेंगे, तो इसका अगर माइनस हम कॉमन ले लें, ये माइनस कॉमन ले लें, तो ये कितना हो जाएगा, जब हम इसका माइनस कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर और ये 1 माइनस का ई स्क्वायर हो जाएगा इक्वल टू बी स्क्वायर, ये माइनस माइनस हो गया कैंसिल। तो इस प्रकार से कितना बचेगा ये,
तो ये हो जाएगा बेटा ए स्क्वायर को रोक, ए स्क्वायर को उधर भेज देते हैं तो कितना बचेगा, ये हो जाएगा 1 माइनस का ई स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर अपान में ए स्क्वायर। इस 1 को उधर भेज देंगे तो ये हो जाएगा कितना, ई स्क्वायर इज इक्वल टू ये आएगा 1 माइनस का बी स्क्वायर अपान में ए स्क्वायर। अब क्या कर दें, इसका हम कर देते हैं ई इज इक्वल टू अंडर रूट कर दें, तो ये हो जाएगा कितना 1 माइनस का बी स्क्वायर अपान में ए स्क्वायर, 1 माइनस का बी स्क्वायर अपान में ए स्क्वायर। तो ये हो जाएगा इसेंट्रिसिटी, हम इस प्रकार से भी फाइंड कर सकते हैं, जिसको हम ये लिख सकते हैं कि ई इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, अंडर रूट 1 माइनस, है ना। इसको हम ये भी लिख सकते हैं कि 2b अपान में ए बी, 2b अपान में 2a। अगर हम इसको 2 से इंटू करवा दें, 2 से इंटू करवा दें तो ये 2 से 2p कैंसिल हो जाएगा, स्क्वायर कर सकते हैं। अब ये कितना हो जाएगा समझिएगा, तो ये हमारा 2b क्या था, 2b हमारा क्या था, 2b हमारा था मेजर एक्सिस, 2b हमारा था मेजर एक्सिस, और 2a क्या था, ये था हमारा माइनर एक्सिस। तो हम इसको ये भी कह सकते हैं कि e इज इक्वल टू क्या करेंगे, ये 2b है ना, तो ये अंडर रूट, इसको लिख सकते हैं 1 माइनस मेजर, पहले ऊपर क्या है माइनर एक्सिस, उल्टा हमने लिख दिया था, ये हो जाएगा माइनर एक्सिस और ये हो जाएगा मेजर एक्सिस, ठीक है। तो ये माइनर एक्सिस हो गया, इसका होल स्क्वायर और अपान में कितना हो जाएगा, ये मेजर एक्सिस का होल स्क्वायर, है ना। तो इस चीज को ऐसे भी लिख सकते हैं। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे कि इसेंट्रिसिटी ऑफ द इलिप्स विथ रिस्पेक्ट टू डायरेक्ट्रिक्स, कि अगर डायरेक्ट्रिक्स अगर दी गई है किसी इलिप्स की तो हम इसे इसेंट्रिसिटी कैसे फाइंड करेंगे, है ना। तो आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। तो अब हम पढ़ने जा रहे हैं इसेंट्रिसिटी ऑफ इलिप्स विथ डायरेक्ट्रिक्स, ठीक है। तो ये क्या है, ये एक है हमारा इलिप्स, ठीक है। और ये हमारा हो गया मेजर एक्सिस और ये हो गया माइनर एक्सिस। तो एक इलिप्स में 2 डायरेक्ट्रिक्स होती हैं, एक डायरेक्ट्रिक्स ये हो गई और किसके अलोंग होगी, हमेशा ये अलोंग होगी किसके, जिधर को हमारा इलिप्स बना होगा। तो ये हो गई डायरेक्ट्रिक्स, ठीक है ना। ये भी क्या है, ये भी डायरेक्ट्रिक्स है। आप समझिएगा। तो मान लीजिए इसमें यहां पर से एक पॉइंट लाई कर रहा है जिसका नाम हमने दे दिया पी एक्स वाई, और इसका एक पॉइंट नाम दे दिया यहां पर, इसको नाम दे दिया एम, और ये है क्या इसका, ये हो गया इसका फोकस पॉइंट जिसको मैंने नाम दे दिया अल्फा बीटा एस नाम से, ठीक है। अब समझिएगा कि इसेंट्रिसिटी ऑफ द इलिप्स विथ रिस्पेक्ट टू डायरेक्ट्रिक्स कैसे आएगा। तो इसको हम क्या करें बेटा, ये फोकस पॉइंट को किसी एक रैंडम पॉइंट से ज्वाइन कर दे, इलिप्स के किसी एक रैंडम पॉइंट से ज्वाइन कर दे, और ये रैंडम पॉइंट इस एक्स एक्सिस के पैरेलल किसी एक पॉइंट से ज्वाइन कर दे, किसी डायरेक्ट्रिक्स से ऐसे ज्वाइन कर दिया गया। क्या ये समझ में आ गया आप सभी को, हाँ आ गया होगा। अब समझते हैं, तो इनके बीच में एक रिलेशन होता है, रिलेशन क्या होता है समझिएगा, ध्यान रखिएगा इसको, कि डायरेक्ट्रिक्स के केस में हम इसेंट्रिसिटी ऑफ द इलिप्स कैसे फाइंड करेंगे। तो इसेंट्रिसिटी अगर हमें फाइंड करना किसकी, इलिप्स की, तो इसेंट्रिसिटी ऑफ द इलिप्स सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले फोकस पॉइंट से लेकर के कहां तक, इस इलिप्स के रैंडम पॉइंट के बीच की डिस्टेंस तो कितनी है, ये पीएस है, और इसके बाद इस रैंडम पॉइंट से डायरेक्ट्रिक्स के पॉइंट तक के बीच की दूरी कितनी है, पीएम है। ये कितना हो गया, पीएम हो गया। तो ये हमारा क्या हो जाएगा कि रेशियो ऑफ फोकस पॉइंट, नहीं रेशियो ऑफ डिस्टेंस, क्या हो जाएगा, ये डिस्टेंस बिटवीन फोकस पॉइंट एंड रैंडम पॉइंट ऑफ द इलिप्स, और इसके बाद डिस्टेंस बिटवीन डायरेक्ट्रिक्स पॉइंट एंड रैंडम पॉइंट ऑफ द इलिप्स। तो ये दोनों क्या है, रेशियो है, एक प्रकार से क्या है, रेशियो है।
तो क्या करेंगे इसमें सीधा फोकस पॉइंट और रैंडम पॉइंट के बीच का डिस्टेंस, और अपान में क्या करेंगे रैंडम पॉइंट एंड डायरेक्ट्रिक्स पॉइंट के बीच के डिस्टेंस का रेशियो कर देंगे। तो क्या निकल आएगा हमारा ये निकल आया इसेंट्रिसिटी ऑफ द इलिप्स। अब एक बात और समझते हैं, ऐसे मान लीजिए कि आपको फोकस पॉइंट दिया गया है और फोकस पॉइंट के बाद हमें दिया गया डायरेक्ट्रिक्स दिया गया है, डायरेक्ट्रिक्स इक्वेशन दी गई, और डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। क्यों हो गया ऐसा? क्योंकि एक लाइन है ना, ये लाइन है, तो इसकी इक्वेशन क्या होगी ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। अब मान लीजिए कि आपको दिया गया फोकस पॉइंट और इसेंट्रिसिटी दी गई है, इसेंट्रिसिटी के बाद में आपको डायरेक्ट्रिक्स इक्वेशन दी गई है। अब पूछ रहा है कि इलिप्स की इक्वेशन फाइंड करें। तो क्या क्या आपको दिया गया है? आपको दिया गया इसेंट्रिसिटी और डायरेक्ट्रिक्स इक्वेशन दी गई है, इक्वेशन दी गई है, और इसके बाद दिया गया है आपको फोकस पॉइंट, फोकस पॉइंट दिया गया है, और पूछ रहा है कि इक्वेशन ऑफ इलिप्स क्या होगी। तो इक्वेशन ऑफ इलिप्स कैसे फाइंड करेंगे? सबसे पहले इसको हम क्या करें, पीएम को इधर भेज दीजिए, तो क्या हो जाएगा पीएस इज इक्वल टू हो जाएगा कितना इसेंट्रिसिटी इंटू पीएम, इसेंट्रिसिटी इंटू पीएम। तो ये हो जाएगा पीएस इसेंट्रिसिटी इंटू पीएम। तो पहले सबसे पहले हम पीएस की वैल्यू फाइंड कर लें। तो डिस्टेंस कैसे फाइंड करेंगे? ये हो जाएगा एक्स माइनस का अल्फा का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस बीटा का होल स्क्वायर, इसेंट्रिसिटी इंटू कितना हो जाएगा, अंडर रूट में जाएगा पूरा, ये अंडर रूट हो गया। अब इसके बाद पीएम कितना हो जाएगा? तो पीएम कितना हो जाएगा, पीएम, तो ये क्या है, ये परपेंडिकुलर है ना इस पर, ये परपेंडिकुलर, और ये पॉइंट दिया, ये डायरेक्ट्रिक्स है, लाइन है। तो किसी लाइन से एक परपेंडिकुलर पॉइंट के बीच की दूरी कैसे फाइंड करते हैं? तो इसको लिखेंगे ax प्लस बी वाई प्लस सी, और अपान में कितना हो जाएगा अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, है ना, ये ऐसा हो जाएगा। पैराबोला में हमने इस चीज को समझाया है, ठीक है, आप उसको पैराबोला वाला लेक्चर देख लीजिएगा। अब क्या करें कि हम दोनों क्या करते हैं, स्क्वायर इसको हटा लें, तो एक्स माइनस की हो जाएगा अल्फा, अल्फा का स्क्वायर प्लस वाई माइनस बीटा का होल स्क्वायर। इसके बाद इधर दोनों साइड में स्क्वायर कर दिया तो ये हो जाएगा ई स्क्वायर, और ये कितना हो जाएगा ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी, और अपान में अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इस प्रकार से ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगी इलिप्स की इक्वेशन। ऐसे हम फाइंड करेंगे। तो आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा, है ना। तो दो प्रकार से हम इसेंट्रिसिटी फाइंड करते हैं, किसी इलिप्स की दो प्रकार से इसेंट्रिसिटी फाइंड करते हैं। एक तो इन द केस ऑफ हो गया फोकस और उसके सेमी मेजर एक्सिस के, और दूसरा केस हो जाएगा डायरेक्ट्रिक्स और फोकस पॉइंट और रैंडम पॉइंट के रिलेशन में। तो हम समझते हैं अब रेंज ऑफ इसेंट्रिसिटी क्या होती है। जैसे हमारी एक इस चल रहा, ये क्या है, एक इलिप्स है, ठीक है, और ये इलिप्स में ये क्या है डायरेक्ट्रिक्स, ऐसे। अब हम समझते हैं कि इसेंट्रिसिटी की रेंज क्या होती है। तो ये पॉइंट है एक फोकस पॉइंट और ये एक रैंडम पॉइंट है, इसको मान लेते P, इसको मान लिया M, और ये हो गया हमारा S। इसको ज्वाइन कर देते हैं इससे, और ये पॉइंट ऐसे मान लेते हैं, ठीक है। ये जो लाइन होगी ना इस पे परपेंडिकुलर होगी डायरेक्ट्रिक्स में। अब समझते हैं कि रेंज ऑफ इसेंट्रिसिटी होगी क्या। तो जैसा कि PS कितना था, PS बाई कितना हो जाएगा PM, PS बाई PM, ये इसेंट्रिसिटी होती है किसी भी इलिप्स की, ठीक है, डायरेक्ट्रिक्स केस में। अब एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा कि जो डिस्टेंस होती है ना, डिस्टेंस फोकस पॉइंट और ये रैंडम पॉइंट, तो फोकस पॉइंट और रैंडम पॉइंट के बीच की डिस्टेंस, यानी इसको मान लिया फोकस पॉइंट S माना गया ना, PS, ये जो S से लेकर के P तक की डिस्टेंस है, ये ऑलवेज लेस देन होगी किससे, ये ऑलवेज लेस देन होगी किससे, P से लेकर के M तक के डिस्टेंस का, ये हमेशा, ठीक है। डायरेक्ट्रिक्स और रैंडम पॉइंट के बीच डिस्टेंस, फोकस पॉइंट और रैंडम पॉइंट के बीच की डिस्टेंस, तो फोकस पॉइंट और रैंडम पॉइंट के बीच की डिस्टेंस हमेशा कम होगी किससे, डायरेक्ट्रिक्स और रैंडम पॉइंट के बीच की डिस्टेंस से। आप समझते हैं। तो इसमें ये क्या है हमारा, ये हम ऊपर न्यूमरेटर है
और नीचे वाला क्या है, डिनोमिनेटर है। तो अगर हमारा न्यूमरेटर जो है वह लेस देन हो किससे, डिनोमिनेटर से, तो इसका मतलब क्या होगा कि जो परिणाम आने वाला है ना, इसका जो परिणाम आएगा वो 0 से ऊपर होगा और 1 से कम होगा। तो इन दोनों के बीच में परिणाम किसका आ रहा है, वो तो एक्सेंट्रिसिटी का मान आ रहा है ना। तो इसका मतलब जो लाई कर रहा कौन, ये जो पीएस है ना, पीएस बाई पीएम, यह 1 से कम है और 0 से ज्यादा है। तो ये हमारी क्या है, ये तो हमारी एक्सेंट्रिसिटी, तो हमने रख दिया इसको। तो पीएस बाई कितना हो गया, सॉरी, ये 1 से कम, यही तुम्हारा पीएस बाई पीएम क्या एक्सेंट्रिसिटी है, और ये कितना हो गया, 0 से ऊपर हो गया। तो इस प्रकार से एक इलिप्स की जो एक्सेंट्रिसिटी की रेंज जो होती है ना, वो 1 से हमेशा कम होगी और 0 से ज्यादा होगी। एक्सेंट्रिसिटी ऑफ द सर्कल क्या होगी, एक्सेंट्रिसिटी ऑफ सर्कल क्या होगी, एक्सेंट्रिसिटी ऑफ द सर्कल होती है कितनी, 0। ठीक है, एक्सेंट्रिसिटी ऑफ द सर्कल होती है कितनी, 0। इसकी एक्सेंट्रिसिटी कितनी होगी, 0 होगी। और इसी प्रकार से पैराबोला क्या होगी, पैराबोला की एक्सेंट्रिसिटी हमेशा 1 से ज्यादा होगी, यानी 1 से ज्यादा होगी ऐसे। एक्सेंट्रिसिटी ऑफ द पैराबोला, पैराबोला की जो एक्सेंट्रिसिटी होती है वह क्या लिख गया, वह 1 से ज्यादा होगी। आगे पढ़ेंगे तो हाइपरबोला, जब पढ़ेंगे तो हाइपरबोला की भी एक्सेंट्रिसिटी बताएंगे क्या होती है। ठीक है, तो नेक्स्ट हम बेटा समझते हैं लेटस रेक्टम ऑफ, लेटस रेक्टम ऑफ इलिप्स। एक इलिप्स का लेटस रेक्टम क्या होगा, तो ये समझ लीजिए कि क्या है, ये एक इलिप्स है और इसका हमें फाइंड करना है लेटस रेक्टम। इसका हमें क्या फाइंड करना है, लेटस रेक्टम। तो ये वाई एक्सिस और ये हमारा हो गया एक्स एक्सिस, ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस, और ये हो गया हमारा फोकस पॉइंट F1 और ये हो गया F2। तो समझिएगा बेटा कि ये मान लीजिए कि एक लाइन सेगमेंट पास हो रहा किससे, फोकस पॉइंट, और इधर भी एक लाइन सेगमेंट पास हो रहा किससे, फोकस पॉइंट से। तो एक ऐसा लाइन सेगमेंट जो फोकस पॉइंट से पास होता है, और इसके जो एंड्स पॉइंट हैं, इसके एंड पॉइंट किस पर लाई करते हैं, वो इलिप्स पर लाई करते हैं। इसके एंड पॉइंट कहां पर, एक ऐसा लाइन सेगमेंट जो फोकस पॉइंट से पास होगा, और फोकस पॉइंट से पास होने के बाद इसके दोनों जो एंड है वो कहां पर होंगे, इलिप्स पर। तो एक एंड तो इसका ये हो गया, दूसरा एंड इसका ये हो गया, और इसका एंड ये हो गया, इसका एंड ये हो गया। तो एक इलिप्स में कितने लेटस रेक्टम होते हैं, तो होंगे कितने, 2। इस चीज को हम अच्छे समझेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक ना। तो आगे वाले लेक्चर में हम जो बात करने वाले हैं, हम इसका डेरिवेशन करेंगे कि एक इलिप्स का लेटस रेक्टम का फार्मूला क्या होगा, और इसके बाद हम स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ द इलिप्स, ठीक है, वाई एक्सिस एंड एक्स एक्सिस दोनों में ही करने वाले हैं। तो प्यारे बच्चों, वीडियो आपको कैसा लगा, यदि वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर भी करें। साथ में नोटिफिकेशन बेल आइकन भी दबा दें, ताकि जब भी हम नया वीडियो अपलोड करें आप तक पहुंच सके। कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि वीडियो कैसा लगा। यदि आपके मन में कोई डाउट्स है तो कमेंट बॉक्स में जरूर दें।